समझ लीजिए नाम के बिना आपका जीवन मृत जीवन है, नाम के बिना आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये बहुत सोच विचार करके ब्रह्म ऋषियों ने जो लिखा है उसे समझिए आप। ये मानव जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा, बार बार तो बनत नहीं। यह संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई, तुम्हें वृंदावन धाम आने को मिला, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, इससे बड़ी हरि की और कोई कृपा नहीं हो सकती। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा, ये संयोग बने कि ना बने। ध्रुवदास जी तो कहते नहीं बनेगा, बार बार तो बनत नहीं। यह संजोग अनूप, जैसा अब अपने को अवसर मिल गया भगवत प्राप्ति का, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कलिकाल है, ये अपना प्रबल रूप बढ़ाता चला जाएगा। होंगे संत महात्मा, ऐसा नहीं कि नौ सृष्टि खाली नहीं रहेगी, पर उनके वचन ग्रहण करने की योग्यता हमें नहीं रहेगी। जब तक हमारे पवित्र आचरण नहीं होते, अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक संतों के वाक्य को हम समझ नहीं सकते। वासनामयी बुद्धि, कामनामयी बुद्धि संत वाक्यों को नहीं समझ सकती, उसके लिए तो निर्वासनिक बुद्धि चाहिए। कलिकाल का ऐसा वासना में प्रभाव बढ़ेगा कि संत वाक्य उसको एक उपहासास्पद वाक्य लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा सोचेगा। अभी बुद्धि कुछ शुद्ध है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी मन में आ गया है कि भजन करना चाहिए, कर लो। ये बार बार ऐसी कृपा नहीं होगी। बंधन कर्म कठिन जे पहले सोऊ काट बहावत। जिसको ये समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मिला है, जो मिला है वो छूटेगा, तो हम असली कमाई कर ले। ये उपदेश की बात नहीं है, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं। अपने जीवन का यदि लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ उद्देश्य का, तो ये प्रवचन मात्र से माया किसी को नहीं बख्शती। प्रवचन सुन लो और प्रवचन कर लो, पर रहोगे माया में ही। जब तक अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त कर्म भगवत अर्पित नहीं, तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता। वाचिक ज्ञान से माया पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय का ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए। तो ये मिथ्यावाद शरीर, इसके भोग, ये प्रारब्धानुसार शरीर जीवित रहता है, प्रारब्धानुसार इसको भोग मिलते रहते हैं, सुखी या दुखी करने वाले। आप पुरुषार्थ कर लो भगवत प्राप्ति के लिए। कर्तव्य कर्म को भगवत समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप, भगवत आसक्त चित्त हो जाना मनुष्य जीवन का परम फल है। अगर संसार के शरीर और भोगों से आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो घाटा हो गया, और यह घाटा हजारों जन्मों में पूरा नहीं होगा। जब हम भगवत आसक्त चित्त हो जाते हैं तो हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जहां कर्म बंधन छिन्न भिन्न हुए, नष्ट हुए, तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। भगवान